हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से टॉप स्पीड ऑफ होंडा सिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, टॉप स्पीड ऑफ होंडा सिटी क्या है, और लोग इस बारे में मेरे से एक बार पूछ भी चुके हैं कि स्पीड जो है ये कितनी होनी चाहिए गाड़ी की, या फिर कितनी दूर तक आप भगा सकते हो, कितना जाती है गाड़ी, ये इसका कितना भागती है ना। तो इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, जो टॉप स्पीड जो होती है ना किसी भी गाड़ी की, हैं, वो मैन्युफैक्चरर इस तरह से डिज़ाइन करता है, डिक्लेयर करता है रादर, कि जब तक वो गाड़ी कंट्रोलेबल है, द स्पीड एट विच इफ इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेस द व्हीकल इज कंट्रोलेबल, वहां पे उसकी सेट की जाती है टॉप स्पीड। ठीक है, तो होंडा सिटी की जो टॉप स्पीड है वो 200 किलोमीटर है, बट अगर आप इसको चलाने पे आएंगे ना तो ये 215 तक जाती है। 215 किलोमीटर पर आवर जो है टॉप स्पीड है इसकी, ये वहां तक पहुंच सकती है। ठीक है, क्योंकि ये रेव करता ही रहता है, और वैसी रोड चाहिए आपको। अगर आपको ऐसी रोड मिलती है और आप चलाते हो तो फिर नथिंग लाइक इट, वो पहुंच जाएगी 215, 200 प्लस तो इसकी है ही टॉप स्पीड, क्योंकि 215 तक तो चलाते हैं लोग कई बार। इवन मैंने खुद 210 तक चेक इसको किया हुआ है, तो 210 तो पहुंच जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा भी जाती है, 215 तक जाती है। ठीक है, तो ये इसका टॉप स्पीड का वो है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें कि जो टॉप स्पीड वाला जो ये सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि टॉप स्पीड जो मैंने बताया, ये मैन्युफैक्चरर इस तरह से डिक्लेयर करता है कि भाई यह मैनुअल में लिखा रहता है, या जैसे भी कि आप इतना टॉप स्पीड है, और फिर आप कितनी चला लो वो आपके ऊपर है कि आप उसको और बढ़ा लो, है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गाड़ी कंट्रोलेबल कितनी स्पीड पे है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो एक नॉर्मल जो क्रैश टेस्ट होता है गाड़ी का, ठीक है, जैसे कि जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट होते हैं, क्रैश टेस्ट, राइट, उसमें क्या होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो एक कंक्रीट बैरियर या फिर कंक्रीट स्लैब के अगेंस्ट जो है ना सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में गाड़ी को क्रैश करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ठीक है, जनरली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही क्रैश टेस्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आप क्रैश टेस्ट की वीडियोस देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि जो ये क्रम्पल जोन्स होते हैं ना गाड़ी के आगे, ये फेंडर और ये सब जो जानबूझ के ऐसे बनाए होते हैं टू एब्जॉर्ब द शॉक वेव फ्रॉम कोलिजन, जो भी द शॉक वेव्स विच जनरली राइज फ्रॉम अ कोलिजन, ओके, एंड दे ट्रेवल थ्रू आउट द केबिन इनसाइड, उनको एब्जॉर्ब कर ले और उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए क्रम्पल जोन्स होते हैं, राइट, आगे पीछे। और वो क्रम्पल जोन्स की क्या हालत होती है ये तो आपने देख ही लिया होगा क्रैश टेस्ट में। क्रैश टेस्ट की वीडियोस देख लीजिए, खत्म हो जाती है गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर में। ऑलमोस्ट आपको लगता है कि कुछ बचा ही नहीं गाड़ी में, है ना। अब जनरली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्रैश होता ही नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि 100 एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं, उन 100 में मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपना एनालिसिस दूं जो मैंने देखे हैं, तो 100 में से हर 100 में से 10 ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो 60 या उससे कम की स्पीड में होते हैं। बट जो बचे हुए 90 एक्सीडेंट्स हैं ना, वो हमेशा होते हैं अबव 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। दैट मीन्स 80, 90, 100, 120, 150, 160 की स्पीड में एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, क्रैश टेस्ट का मतलब ये है कि ये उन्होंने कुछ सोच समझ के रखा है, वो मुझे भी नहीं मालूम कि उन्होंने 60 की स्पीड कहाँ से, दिस मैजिकल फिगर 60 किलोमीटर पर आवर उन्होंने कहाँ से निकाला है, कि वो सारे जनरली सारे टेस्ट वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ ये भी याद रखना कि 60 किलोमीटर पे जो गाड़ी ऐसा परफॉर्म कर रही है, अगर वो उसकी सेफ्टी रेटिंग उसके हिसाब से सेट हो रही है 1 स्टार, 2 स्टार या 5 स्टार जो भी है, वो हमेशा ये चीज़ याद रखना आप कि 60 में आप 20-30 और जोड़ दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 कर दो, 90 चलो 100 कर दो।
आप 100 की स्पीड में भी मैं कहता हूं बच सकते हो जिंदा, उन सेफ्टी फीचर्स के दम पे कि मैं जो है सेफ्टी फीचर्स हैं, एयर बैग्स हैं, ये सीट बेल्ट्स हैं, प्लस प्राइमरी रिस्ट्रेंट और उसके बाद सेकेंडरी ये रिस्ट्रेंट जो कि सीट एयर बैग, प्राइमरी होता है सीट बेल्ट, सेकेंडरी होता है एयर बैग्स, क्योंकि ये हमेशा कंजंक्शन में काम करते हैं। जो सीट बेल्ट होती है अगर वो आपने नहीं लगाई है तो एयर बैग्स आर नॉट सपोज टू प्रोटेक्ट यू। तो ये प्राइमरी और सप्लीमेंट्री या प्राइमरी और सेकेंडरी कहा जाता है इन दोनों को। सीट बेल्ट और एयर बैग्स हमेशा मतलब कंबाइंड एफर्ट से इंसान को बचाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट यानी कि जो इंसान है जो बैठा है गाड़ी में, वो और जो एयरबैग है उसके बीच में फिर कुछ नहीं आना चाहिए। अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो उल्टा एयरबैग का जो प्रेशर होता है, जितने स्पीड से वो इन्फ्लेट होता है, उस प्रेशर से ना वो दैट ऑब्जेक्ट विल बी thrown towards the person sitting behind the wheel or at the co-driver seat like a projectile, और वो उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्पीड 60, 70, 80, 100 तक मैं मान सकता हूँ, 100 तक स्पीड में अगर आपका एक्सीडेंट होता है ना, और अगर 5 स्टार रेटिंग वाली जैसे एनकैप रेटिंग होंडा सिटी की है 5 स्टार, अभी से नहीं बरसों से है, ये शुरू से सेफ कार्स बनाते हैं। होंडा सिटी की 5 स्टार रेटिंग रही है हमेशा से ही, 4 जनरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, 5th जनरेशन का तो अभी आया नहीं एनकैप टेस्ट का रेटिंग्स। तो 4 जनरेशन सिटी में जो है 5 स्टार रेटिंग है, बट वो टेस्ट भी तो 60 km/h की स्पीड में हो रहा है। आप 100 पे चलाइए, उस पे हो जाए तो हो सकता है आप बच जाओ, लेकिन 100 के ऊपर की तो कोई गारंटी नहीं ना। 100 के ऊपर तो आपके बचने के चांसेस निल हैं, अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी मतलब इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बच जाओ, हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक्सीडेंट का एंगल, एक्सीडेंट किस तरह से हो रहा है, आपका किसके अगेंस्ट एक्सीडेंट हो रहा है, किस तरह से आप जा रहे हो, आप एक्सीडेंट में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है या आपकी गाड़ी टॉपल हो रही है या फिर गाड़ी डिवाइडर से चढ़ के उस पार जाके वहां किसी से कोलिजन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट की तो घड़ी अलग होती है। जब एक्सीडेंट होता है ना तो उसमें फिर कोई लॉजिक नहीं चलता है। एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट, सीधी सी बात है। लेकिन लॉजिक एक्सीडेंट में कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में एक चीज है, और वो क्या है कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। अगर आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल करके रखा है तो कितना भी डेडली कोलिजन होगा, उस कोलिजन में कम से कम एक चीज की गारंटी है कि आपको जो इंजरी हो रही है, या किसी को भी जो अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं या जो भी बैठे हैं उनको जो इंजरी हो रही है ना, उस इंजरी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। इसकी तो 100% गारंटी है। अगर आप स्पीड में चलाओगे उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कोई गारंटी नहीं होती कि आप बचोगे, ठीक है। कितनी भी सेफ गाड़ी हो, कितनी। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक दोस्त से बात की, ऐसी दोस्त से बात कर रहा था, तो ऐसी एक मामला उसने मुझे बताया कि लास्ट ईयर क्या हुआ था यहाँ पर, इसी सेम रोड में ऑन विच आई एम ट्रेवलिंग एट प्रेजेंट व्हाइल शूटिंग माई व्लॉग। एक इनोवा थी, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, 4 commuters inside इनोवा, एंड दैट इनोवा व्हीकल वॉज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 140 km/h, ठीक है, इसी रोड पे। व्हाट हैपेंड, रात का टाइम था, अराउंड रात का 12-1 बज रहा था, और क्या हुआ, खाली एकदम सन्नाटा था रोड पे, ठीक है। वो लोग चलाते रहे स्पीड, एकदम से क्या हुआ ना, एक नील गाय जो है ना 150 किलो की, सॉरी 150 किलो नहीं, ज्यादा की होगी, क्योंकि नील गाय तो आप जानते हो कितनी हैवी होती है। वो नील गाय उछल के रोड पे आ गई, ठीक है। अब वो जो नील गाय जब उछल के रोड पे आ गई, बिग एडल्ट नील गाय, ठीक है, और फिर उसने एकदम हेड ऑन कोलिजन होने वाला था और उतने की स्पीड में, तो उसने ब्रेक करके थोड़ा स्टीयर किया ये वो, और टकराई गाड़ी उस नीलगाय से, और इतना भयंकर वो इम्पैक्ट था कि वो स्टीयर भी कर रहा था, तो स्टीयरिंग, क्योंकि वो स्टीयर कर रहा था तो गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल होती है जब हाई स्पीड पे स्टीयर करती है, और उसी बीच में इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट वो गाड़ी टॉपल कर गई। और बिलीव यू मी,
there were no survivors. Each and every person inside that car was dead. वो 3-4 बार ऐसे टॉपल हुई, समरसॉल्ट खा के वो गाड़ी, और फिर डिवाइडर से टकराई, कंक्रीट का डिवाइडर, अब आप सोचिए। और 5 से 6 घंटे लगे हैं लोगों को ना उनकी बॉडीज निकालने में, मशीन से खींच के। और क्योंकि वो एकदम ऐसी हो गई थी कि वो इतनी हाई स्पीड पे, उसने एक ब्रेक भी लगाया, कितना 100 पे तो इम्पैक्ट हुआ ही होगा ना। अगर 140 पे चल रही है तो उसने कितना भी डाउन किया होगा तो 100 पे तो इम्पैक्ट हुआ ही होगा। तो 100 की स्पीड पे जब इम्पैक्ट उस नीलगाय से हुआ और उसके बाद वो टॉपल की, तो वो 100 यानी, और इम्पैक्ट के बाद 90-80 पे, तो 80 की स्पीड पे जब गाड़ी उछल रही है और ऐसे पलट के टक्कर, मतलब टॉपल हो रही है, कलाबाजियां खा रही है रोड पे, गाड़ी की जो ये छत होती है ना, ये छत, इसमें कुछ नहीं होता है ये सब। मतलब अगर आप जोर से, आप अपने हाथ में रुमाल बांध लीजिए, ठीक है ना, या मोटा सा तौलिया बांध लीजिए अपने हाथ में, और उसके बाद खींच के पंच करिए आप अपने गाड़ी, फॉर्च्यूनर की छत पे खींच के पंच करिए। अगर उसमें डेंट नहीं पड़ा ना, यू जस्ट लेट मी नो। हैं, आप किसी भी कार के, मर्सिडीज हो, BMW, एनीवन, आर्मर्ड ना हो, जैसे कि जो BMW में आर्मर्ड सीरीज आती है, जैसे कि पुलमैन है, और आर्मर्ड करके एक आता है, वो तो एक्चुअल में आर्मर्ड होती है, उसी का पैसा होता है, तभी वो 10-10 करोड़ की आती है S क्लास, क्योंकि वो फिर उसी हिसाब से डिजाइंड होती है। लेकिन अगर आर्मर्ड नहीं है और वो नॉर्मल एक प्राइवेट व्हीकल के लिए जो बेची जाती है, अगर ऐसी गाड़ी को आपने पंच कर दिया जोर से ना, पूरी ताकत से, और उसमें हाथ में टॉवेल मैं तो कहता हूँ एक रुमाल ही बांध लीजिए और उसी को मार के पंच करके देखिएगा। अपनी गाड़ी में ही करके देखिएगा, दूसरे की मत करिएगा, नहीं तो नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो गाड़ी को चाहे हो ना हो, लेकिन वो ओनर आपको प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो वो करके देख लेना, उसमें अगर उसमें डेंट पड़ जाएगा। मतलब इतनी फ्रेजाइल होती हैं ये गाड़ियां। तो ऐसी गाड़ी जब 3-4 बार समरसॉल्ट रोड में खाती है, रोड कितनी हार्ड होती है, और उसके बाद ये डिवाइडर जो आपको दिख रहा है, ये दिस डिवाइडर ना, ये कंक्रीट होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो कंक्रीट के स्लैब होते हैं ना, उनसे बनता है। कहीं कहीं पे जो सिटी में और आपको दिखता है वो ऐसे बन जाता है, अदरवाइज जनरली वो वही होता है। तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि आप इतनी स्पीड पे मत चलाइए। तो गाड़ी अगर आप कम स्पीड पे चला रहे हैं ना, तो कितना भी उसमें प्रॉब्लम हो, अगर कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, इंजरी तो होगी, उसकी गारंटी है, मर भी सकता है कोई, सही बात है। लेकिन एक गारंटी मैं ये दे रहा हूं कि अगर आपने गाड़ी 100 के ऊपर नहीं चलाई है और उतने में इम्पैक्ट अगर हो रहा है ना, तो आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर 4 आदमी मर रहे थे ना, तो अब 1 मरेगा, ये तो गारंटी है। इस बात की तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। तो कभी भी गाड़ी को जो है तेज मत चलाइए, क्योंकि गाड़ियां डिजाइंड ही नहीं है तेज चलने के लिए। ये जो गाड़ियां होती हैं, आप या फिर आप अगर आपको वाकई में देखना है कि कितनी तेज चल सकती है, तो आप एक चेकलिस्ट बनाइए 4 चीजों की। ये 4 चीजें आप चेक कर लीजिए एक दिन पहले, और अगले दिन रेस रखिए अपनी। और ये 4 चीजें क्या है? पहली चीज ये कि जिस हाईवे पे आप चला रहे हो वो हाईवे एक्सप्रेस वे होना चाहिए कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ। नंबर 2, जो अथॉरिटी उसको मेंटेन करती है उसे पता होना चाहिए कि आप रेस करने वाले हो, ठीक है। तो वो उस तरह से उनको पता रहेगा कि हाँ ये आदमी रेस करेगा, तो यहाँ वो बाकियों को बता देगा कि भाई आप यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, वो इन्फॉर्म कर देगा। तो लोग थोड़ा सा ठीक से चलेंगे वहां पे। और आप ऐसे आवर्स में आप रेस करिए कि जिस टाइम पे वहां पर बिल्कुल कम से कम ट्रैफिक होता हो उस स्ट्रेच पे, ठीक है। और ऐसे दिन पे करिए। और नंबर 2 कि वो जो हाईवे है वो पूरा फेंस्ड होना चाहिए, उसमें जानवर नहीं आना चाहिए बीच में। जानवर आ गया तो आप खत्म, ठीक है। तीसरा ये कि आप जब वहां जब आप उस हाईवे पे या उस एक्सप्रेसवे पे चला रहे हैं, तो उसको एक दिन पहले देख लीजिए उस पूरे स्ट्रेच को। उसमें कहीं पर भी कोई गड्ढा, अंडुलेशन, या फिर कोई बीच में कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वहां कुछ रह गया हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज मैं शाम तक मैं आज ये देख के आया हूं और कल सुबह मुझे इसमें करना है भाई वीडियो। और उसमें फिर आप भगाइए 200 किलोमीटर की स्पीड पे अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके, और फिर आप वीडियो बनाइए, व्लॉग बनाइए, और फिर आप दिखाइए कि ये देखो ये है इसकी फाइनल ये स्पीड। और ये वो आप कर सकते हो। ये 4 चीजें अगर आपकी चेक्ड हैं तो। अदरवाइज अगर आप गाड़ी कहीं भी चला रहे हो इंडिया में, बाहर तो मैं कभी गया ही नहीं, लेकिन जो लोग बाहर गए हैं मैं बता रहा हूं कि
हाई स्पीड जो है ना वो नुकसान ही करेगी आपका, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी तेज मत चलाइएगा, वो सिर्फ आपकी जान ले सकता है वो चीज, लेकिन आपका भला तो कभी नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। आपको एड्रेनलिन रश चाहिए ना, तो आप जाइए एक्सप्रेसवे पे, आप चलाइए, बट आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाइए तेज, इतनी तेज नहीं कि बस तेज चलाने की हैबिट बन गई कि बस मुझे रेसिंग ही करनी है। वो बहुत गलत है, क्योंकि अगर वो आप करेंगे ना तो फिर वो ना सिर्फ आपके लिए घातक हो सकता है, फेटल हो सकता है, वो इसकी क्या गारंटी कि सिर्फ आप ही मरोगे, हो सकता है कि जिससे साथ कोलिजन हो रहा है क्या पता उसको भी नुकसान हो जाए, उसमें भी कोई इंजर्ड हो जाए, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आप सेफ चलाइए गाड़ी, और जब तेज चलानी है तो आप, मैंने बताया ना 4 चीजें, आप या तो ऐसी अगर आपके एरिया में 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, देन यू फॉरगेट अबाउट टचिंग द टॉप स्पीड ऑफ योर व्हीकल, ओके, एवर। क्योंकि फिर मत चलाइए फिर, या अगर आप में दम है और आपको इतना रिस्क लेना है जान का अपना और दूसरों का, तो आप चलाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, दिमाग समझते हो ना, वो है, तो फिर आप केवल वो जो चेकलिस्ट मैंने बताई है उसको वैसा आप उस प्रोसीजर के साथ करके आप वो कर सकते हो, तब आप चला सकते हो। वरना कभी भी अपनी गाड़ी की जो टॉप स्पीड है, जो बड़े शान से लोग बताते हैं कि पता है मैं इतने में चलाता हूं, मैं यहां तक लेके गया हूं, मैं वो, ये मत करना, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, लाइफ में पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा हमेशा। यार नेगेटिव एनर्जी नहीं, पॉजिटिव, यार अच्छा क्यों एक्सीडेंट होगा, पॉजिटिव। लेकिन एक बार सोच लो, अगर नेगेटिव हो गया तो तेरी जिंदगी खत्म, तेरे परिवार की खत्म, जिससे टक्कर हुई उसकी खत्म। तो एक बार जरा ये भी सोच लो कि मान लो अगर गड़बड़ हो गई है, मान लो नेगेटिव हो गया, 1 सेकंड के लिए तो सोचो। तुम तो सोचना ही नहीं चाहते, सच से डरते हो, इसका मतलब अगर तुम सच से डरते नहीं हो तो फिर तुम सच इस बात को मानो कि ये भी हो सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि उसके बाद यू आर फिनिश्ड। तुमने अपने साथ कई लोगों का मर्डर भी किया और खुद भी लास्ट में सुसाइड करके मर गए, वो उसके बराबर है। और अगर तुमने पहले से ही नेगेटिव सोच लिया, तुम जैसी गाड़ी तेज चला रहे हो ना, पहले दिमाग में सोच लो, अरे तेज चला रहा हूं, अभी एक्सीडेंट होगा, हम सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे यार, हम सब मर के खत्म हो जाएंगे, मेरा परिवार मर के खत्म हो जाएगा। एक बार ऐसे नेगेटिव थॉट लाना, देखना अपने आप इतना बढ़िया कंट्रोल आ जाएगा गाड़ी में, सीधा गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, आपका बिल्कुल पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, सब खुश, सब बढ़िया बढ़िया चलेगा। लेकिन जब पॉजिटिव एटीट्यूड में जब ओवर पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ओवर पॉजिटिव के बाद जब आदमी डिफीट होता है ना, तो वो खड़ा होने की हालत में नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए नेगेटिव जो इंसान सोचता है वो प्रिपेयर्ड रहता है, बट जो पॉजिटिव सोचता है वो लकी होता है, लेकिन जिस दिन अनलकी हो गया उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो उस इंसान का वजूद नहीं रहता है। तो हमेशा मेरी बात को याद रखना, और ये मैं लास्ट टाइम आपसे कह रहा हूं कि ये जो टॉप स्पीड वाला ड्रामा है ना, इसको आप बंद करिए, आप सेफ चलिए। और अगर टॉप स्पीड का इतना ही चुल है कि नहीं मुझे टॉप स्पीड करनी है, तो फिर आ जाओ, प्रोफेशनल की तरह आ जाओ और जाओ, ये पूरी चेकलिस्ट फॉलो करो जो मैंने बताई है। आप वीडियो रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं कि भाई मैंने क्या बताया था। वो 4 चीजें करके और आप पूरा एक टाइम डिसाइड करके और फिर आप चलाइए और देखिए, वो टेस्ट करिए उस इंजन को, जो गाड़ी आप चलाते हैं, कि देखो उसमें कितना दम है उस इंजन में, उसको लेके जाइए जितनी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आफ्टर फॉलोइंग दैट चेकलिस्ट। और सब कुछ करने के बाद एक टेस्टेड एनवायरनमेंट में, सिक्योर एनवायरनमेंट में उसको करिए। अदरवाइज भैया दूसरों की जान के साथ और अपनी जान के साथ, अपने परिवार की या दोस्तों के जान के साथ खिलवाड़ मत करें। बस ये भैया जनहित में जारी था, मुझसे कई लोगों ने कहा था इस पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? प्लीज बेयर विद मी, ओके? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।